जैसे कि कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बनाई हैं, इसको आप गौर से पढ़िएगा फॉर एंट्री टेस्ट। इनमें से भी सवाल डायरेक्ट आया हुआ है और आ भी सकता है। डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट। डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इट इज़ वेरी हार्ड नॉन सब्सटेंस। दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड ही है। जबकि उसके बरअक्स ग्रेफाइट जो है, याद रहे बेटा, वो सॉफ्ट इन नेचर होता है। डेंसिटी की बात की जाए तो 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि ग्रेफाइट डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ट्रांसपेरेंट होता है, याद रहे, और जबकि ये होता है ओपेक। जब ट्रांसपेरेंट होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा 2.5 है, जबकि ये चूंकि ओपेक है तो इसको हम शो नहीं करते, ना हमारे सिंटैक्स में इसका स्पेसिफिक वैल्यू लिखा हुआ है। ये बैड कंडक्टर है, हीट पास नहीं होती इससे। रीज़न क्या है? इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ये गुड कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, पहले इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्योंकि इसके अंदर लेयर्स फॉर्मेशन होती है और एक इलेक्ट्रॉन चूँकि बचता है हर एक कार्बन में, तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर रीज़न आ जाए वाई द डायमंड इज बैड कंडक्टर, तो रीज़न होगा देयर इज नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडेशन की बात की जाए तो याद रहे बेटा, इसकी sp3 हाइब्रिडेशन होती है, टेट्राहेड्रल, और जबकि sp2 अगेन अगर मैं बात करूं तो sp2 किस में है बेटा? ग्रेफाइट में है, ट्राइगोनल फॉर्म। ओवरऑल चूंकि ये लेयर फॉर्म होता है तो इसका शेप जो बनता है वो हेक्सागोनल बनता है और इसका शेप ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से याद रहे बेटा sp3 sp2। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो 3500 सेल्सियस होता है और जबकि इसका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस की बात की जाए तो 1.454 एंगस्ट्रॉम और जबकि यहाँ बात की जाए तो 1.42 एंगस्ट्रॉम। जबकि लेयर डिस्टेंस की बात की जाए, एक से दूसरे लेयर का डिस्टेंस जो है वो कितना होता है? तो याद रहे बेटा, इसका जो डिस्टेंस लेयर होता है वो होता है 3.35 एंगस्ट्रॉम, ये वाला 3.35। एक हेक्सागोन से दूसरा हेक्सागोन जो कनेक्शन होता है उसका बॉन्ड लेयर डिस्टेंस जो होता है 3.35 होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं फॉर द डायमंड। डायमंड के लिए बेटा जो आपका नेचुरल डायमंड होता है वो कलरलेस होता है, ये बात जहन में होनी चाहिए। और जो हम बनाते हैं चूँकि इम्प्योरिटीज़ है तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से इनके बहुत सारे कलर्स बनते हैं, तो कलर ऑफ डायमंड ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेचुरली डायमंड कलरलेस होता है। जो ब्लैक डायमंड होता है उसको हम बोट या कार्बिंडो भी बोलते हैं, जो ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैल्यू की बात की जाए डायमंड की तो वैल्यू ऑफ डायमंड जो है वो डिपेंड करता है कलर पर, यानी कि कलरलेस होगा तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, कलर्ड होगा तो वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। ज्वेलरी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, उसके अलावा हम बहुत सारे और मेडिसिन पर्पज़ के लिए या फिर याद रहे एनर्जी पर्पज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो फेमस डायमंड है वो कोहिनूर है बेटा, इससे बड़ा आज तक हमें नहीं मिला है, यानी कि साइज़ के एतबार से जितना बड़ा डायमंड होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा कीमत भी होगी। एक कलर और साइज़ दोनों जो है बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो डायमंड है बेटा, हुप ऑफ स्टार्स हैं, साउथ है, जो नहीं, ये सारे जितने भी हैं बेटा ये फेमस आपके डायमंड है जो वर्ल्ड वाइड हमें मिले हैं। इसका रिकॉर्ड नेक्स्ट किसी ने नहीं तोड़ा है। आज तक जितना भी बड़ा डायमंड हमें मिला है उसका नाम है कोहिनूर। ये छोटी छोटी पॉइंट्स थी। अलबत्ता ग्रेफाइट का स्पेशल नेम क्या है? पम्बेगो। पम्बेगो इसका स्पेशल नेम है। बाकी ये की पॉइंट्स थी जिस पे मैंने फोकस करवाया, इन्हीं पे फोकस करना है और एंट्री में अगर कोई सवाल आए तो इन्हीं में से ही आएगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा।